everyone. Let's talk about how to heal our negative emotions. हमारे हर सिचुएशन में, चाहे वो हमारी हेल्थ है, चाहे हमारा करियर है, रिलेशंस हैं या मनी से रिलेटेड हैं, हमारे नेगेटिव इमोशंस जो हैं वो ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं. कोई 7 या 8 इमोशंस हैं जो काउंट करके हम सभी सिचुएशंस में फील करते हैं, चाहे वो किसी पर्सन के लिए हो या किसी पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए हो. तो इमोशंस जैसे फियर हो जाता है, एंग्जाइटी, स्ट्रेस हो जाता है, होपलेस हो जाते हैं, हेल्पलेस फील करते हैं, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन, एंगर. तो ऐसे ही बहुत थोड़े से हमारे इमोशंस हैं. लेकिन जब हम होपोनोपोनो करने लगते हैं और हम इन सारे इमोशंस को एक साथ अगर लेते हैं तो इतनी इंटेंसली हम उन सबको साथ में हील नहीं कर सकते. तो हमें एडवांस होपोनो, जो कि एक पर्टिकुलर इमोशन को हील करने के लिए किया जाता है, तो उसको हमें हर एक फीलिंग को अलग अलग से उठा के करना है. सपोज जैसे मैं आपको सिंपल सा एक बताती हूँ, जैसे हमें फियर के लिए करना है, वो किसी भी सिचुएशन में हमारे अंदर है या फिर किसी भी पर्टिकुलर रीज़न की वजह से आ रहा है, तो हमें उसको कैसे हील करना है. एक बात तो मैं आपको बताऊं, कोई भी इमोशंस होते हैं, फियर है, स्ट्रेस है या एंगर है, वो किसी पर्टिकुलर सिचुएशन या पर्सन की वजह से एकदम से नहीं आते हैं हमारे अंदर. दे आर देयर इनसाइड अस. इमोशंस, फीलिंग्स हमारे अंदर पहले से होती हैं. सिचुएशंस एंड पीपल आर ओनली ट्रिगर्स. वो सिर्फ हमारी जो फीलिंग्स हैं उनको ट्रिगर करते हैं. जैसे एकदम से स्विच बटन दबा दिया हो और एकदम से एंगर एकदम से बर्स्ट हो गया, या एकदम से फियर एकदम से हमारा आ जाता है जो हमारे अंदर ही होता है. तो सपोज जैसे फियर के लिए हमें करना है, तो हम कैसे करेंगे. Put your right hand on your heart and then we will say, I take 100% responsibility for all the fear I am holding on to myself, or I am creating every day, every moment. I am sorry, my dear fear, for creating you in my life, inside me. Please forgive me, my dear fear, for creating you and disturbing me a lot, disturbing my health, or anything you can add on to. Thank you, my dear fear. Thank you for, if your fear is coming, only then you are getting to know that you have an emotion, unresolved emotion, which needs to be healed. एंड वो जब हील हो जाएगा तो आपके ब्लॉकेजेस को क्लियर करेगा. तो थैंक यू डियर फियर फॉर हीलिंग मी. आई लव यू. I love you, dear fear. I love you because I have created you. Like all my positive emotions, you are also my emotions. Okay? तो सुनने में, देखने में बहुत अजीब लगता है कि हम थैंक यू क्यों बोल रहे हैं, वो भी फियर जैसे नेगेटिव इमोशन को. आई लव यू क्यों बोल रहे हैं. लोग कहते हैं कि अगर हम ऐसे इमोशंस को, ऐसी नेगेटिव सिचुएशंस को थैंक यू, आई लव यू बोलेंगे तो हमारी लाइफ में वो और बढ़ेंगी. बल्कि ऐसा नहीं होता है. जब हम उनको एक्सेप्ट करते हैं, उनके लिए थैंकफुल होते हैं, और आई लव यू हम उनको क्यों बोलेंगे, बिकॉज दे आर ऑल्सो ए पार्ट ऑफ अस. जैसे हमारी हैप्पीनेस है वो तो हम बोल देते हैं हमारी है, लेकिन हमारा फियर, उसको हम हमारा नहीं बोलते, उससे हम दूर भागते हैं. तो जब जिन इमोशन से, जिन चीज़ों से हम दूर भागते हैं, उनको एक्सेप्ट नहीं करते, वो और मल्टीप्लाई होती हैं. तो इसी तरह से 1 by 1 इमोशंस को कैरी करके आप एक बार ये करके देखो. फियर के लिए, एंग्जाइटी के लिए, सभी, और एक इमोशन को एक टाइम पे उठाना, और उसके लिए तब तक करो, टुडे, टुमारो, डे, जितना दिन आप कर सकते हो, या दिन में 2 टाइम्स 3 टाइम्स, जब तक आपको लगे कि इमोशन जो है पर्टिकुलर 0 पे नहीं आ जाता है. तो इमोशंस को 1 by 1 हील करना है. जैसे आप उसके लिए ये होपोनो करोगे, आप यू विल सी द डिफरेंस. आप अपने इमोशन के लिए इसको 4 लाइन्स 5 लाइन्स करके देखो, एंड यू विल सी द डिफरेंस ऑफ योर, इन योर फीलिंग. डे बाय डे वो हील होता जाएगा, आपके अंदर से रिलीज़ होता जाएगा जितना आप उसको हील करोगे. और आपकी लाइफ की, आप प्रॉब्लम्स, बहुत सारी ब्लॉकेजेस जो हैं वो रिलीज़ होंगी. इट्स वेरी 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 इफ़ेक्टिव टेक्निक. डू इट and let me know in the comment section that what are the emotions you are going to heal.
take one dominant emotion first. Make a list of emotions, 6 7 emotions there may be. So start healing. Thank you a lot. God bless you.